Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of धोलावीरा। तो इसके बारे में आपने एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटीज़ में पढ़ा होगा, जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तब आपने पढ़ा होगा। तो लेकिन इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं? एज अ सेड दैट कि वी फॉलो 3C अप्रोच, जिसमें जो करंट डायमेंशंस हैं उनको हम कॉम्प्रहेंसिव येट इन अ कंसाइज मैनर डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक न्यूज़ में किस लिए आया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि इंडिया में से 2 साइट्स को इंक्लूड करा गया है इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट होती है उसमें इंक्लूड करा गया है। तो जो 39th जो आपकी जो जगह थी, जो मॉन्यूमेंट थी, वो थी आपकी रामप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में लोकेटेड है, जिसको रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। और 40th जो साइट है वो है धोलावीरा। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है और ये गुजरात की तो चौथी साइट है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में अगर देखा जाए तो इंडिया में से, अगेन आई वुड रिपीट कि इंडिया में से पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो इंक्लूड करी गई है। ओवरऑल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है, जैसे मोहनजोदारो है तो पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो उसको ऑलरेडी इंक्लूड करा गया है। बट इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में ये पहली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है जिसे इंक्लूड करा गया है। सो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम इसकी जगह के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड साथ में इसकी वेरियस डायमेंशंस की, इसका आर्किटेक्चर क्या था, फिर यहाँ पे इसकी इकोनॉमी क्या थी, यहाँ पे क्या ग्रेव्स थी नहीं थी, और कौन सी साइट्स आपकी जो गुजरात में है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और साथ में कंपैरिजन विद द मेजर हड़प्पन हेरिटेज साइट्स, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ धोलावीरा। और मैंने आपको एक और चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स की जो लिस्ट है उसकी मैंने एक सीरीज लॉन्च करी है AQ बायस पे, तो जिसमें मेरे 4 लेक्चर्स हैं। पहला लेक्चर था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ओवरव्यू, दूसरा लेक्चर था कि लिस्ट ऑफ इंडियन साइट्स, उसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा था, तीसरा था रामप्पा टेम्पल, और ये 4th लेक्चर है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे नहीं है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं धोलावीरा का। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें धोलावीरा की साइट को इंक्लूड करा गया है बाय द नेम ऑफ धोलावीरा अ हड़प्पन सिटी। ये उसका ऑफिशियल नेम है जो इंक्लूड करा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। और ये मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, और इसको इंक्लूड करने के बाद इंडिया की टोटल 40 साइट्स इंक्लूड कर दी गई हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। और ये गुजरात में से चौथी साइट है आपकी। पर आपको लग रहा होगा कि ये जो सारी साइट्स हैं इसमें से गुजरात इसमें टॉप पे होगा, बट इंडिया में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा साइट्स हैं एंड दैट इज 6। तो महाराष्ट्र में 6 हैं, तमिलनाडु में 4 है, और अब इस साइट को इंक्लूड करने के बाद गुजरात में भी 4 हो गई हैं। एंड ऐसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उसमें से पहली साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। ओवरऑल मोहनजोदारो को बहुत पहले मिल गया था, लेकिन वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, अब इसकी हम लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अगर नॉर्मली तो अगर हम बात करेंगे कि गुजरात में लोकेटेड है वो तो ठीक है, पर जैसे मैंने आपको बताया था वी कवर द टॉपिक इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो इसकी डिटेल में बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन खादिर बेत इन बचाओ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खादिर बेट, ये इसके बारे में पूछ सकते हैं। या फिर और बात करें तो खादिर बेट आइलैंड है एक्चुअली ये, विच इज लोकेटेड इन द कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है, इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो खादिर बेट आइलैंड है उसमें लोकेटेड है। और ये जो आइलैंड है इसके पास से 2 वाटर स्ट्रीम्स जाती है, सीजनल रिवर्स जाती हैं, एंड द नेम आर मनसर, मानसर, या फिर और दूसरी आपकी मानहर। ओके, मनसर और मनहर। तो मनसर आपकी इसके नॉर्थ से जाती है और साउथ से इसके मनहर रिवर जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी लोकेशन, कौन सी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 2 वाटर स्ट्रीम्स के बीच में लोकेटेड है। तो ये आपकी लोकेशन होगी, और ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है यहाँ से। ठीक है, इसके अगर हम नेम के बात करें तो इसका एक्चुअली जो धोलावीरा है इसके पास में एक विलेज लोकेटेड है धोलावीरा, तो वहां से नाम लिया गया है। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला, इट इज लोकली ऑल्सो नोन एज कोटाडा तिम्बा, कोटाडा तिम्बा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन धोलावीरा दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये यूपीएससी थोड़ी चालू है, बेवकूफ़ बना देती है, पर अगर हमारे लेक्चर्स अटेंड करोगे तो
यूपीएससी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, आप सारे आंसर्स क्लियर कर पाओगे। तो कोटाडा तेम्बा इस नाम से भी धोलावीरा को जाना जाता है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर साइट्स है। अगेन आई वुड से देयर लाइक न्यूमरस साइट्स, बट जो 8 मेजर हड़प्पन साइट्स मानी जाती हैं उसमें से ये 5th लार्जेस्ट है। जनरली इट इज रिगार्डेड दैट देयर आर 8 मेजर हड़प्पन साइट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, तो उसमें से कौन सी है? ये 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ी मानी जाती है मोहनजोदारो, देन गनवेरीवाला और हड़प्पा। ये तीनों आपकी पाकिस्तान में लोकेटेड है, मोहनजोदारो, गनवेरीवाला एंड हड़प्पा। फिर एक आपकी जो इंडिया में है वो है राखीगढ़ी या फिर राखीगढ़ी इन हरियाणा, और उसके बाद आता आपका धोलावीरा। ठीक है, लोथल भी है लेकिन लोथल इसके बाद आता है। तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करा गया। लोथल भी अब तक नहीं इंक्लूडेड है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट आपका धोलावीरा आ गया। तो इट इज द 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 मेजर हड़प्पन साइट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द अदर साइट्स जैसे मैंने आपको बताया था, हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनेरीवाला, राखीगढ़ी, ये तो हो गया। फिर आपका हो गया कालीबंगन, रूपनगर और लोथल। तो 5 ये थी। उसके बाद जो 3 और थी वो है आपकी कालीबंगन, रूपनगर और लोथल। तो ये आपकी 8 मेजर आपकी हड़प्पन साइट्स मानी जाती हैं। तो उसमें से 5th लार्जेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि बाकी हड़प्पन साइट्स जो गुजरात में हैं, क्योंकि यूपीएससी बड़ी चालू है, वो ये तो पूछ सकती है कि मतलब धोलावीरा के बारे में तो पूछ ही सकती है क्वेश्चन, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो ये कर सकती है कि धोलावीरा के बारे में ना पूछे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो न्यूज़पेपर में सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने भी धोलावीरा के बारे में पढ़ा दिया होगा, बट बाकी जो हड़प्पन साइट्स है उसके बारे में नहीं पढ़ा। तो हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लें, बट वी एट AQ Bias विल इंश्योर कि जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपके यहाँ पे पूरे सॉल्व करा देंगे। तो बाकी हड़प्पन साइट्स हैं तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पहली जो हड़प्पन जो मेजर साइट है आपकी, एक इंपॉर्टेंट साइट है, वो है आपकी रंगपुर, एंड दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भदर रिवर इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, एंड दैट वाज द फर्स्ट हड़प्पन साइट इन द स्टेट टू बी एक्सकवेटेड। तो यानी कि इसकी डिस्कवरी हुई थी, उसको पूरा खोदना शुरू करा, ढंग से उसको एक्सकवेट करा, तो वो रंगपुर है आपकी। तो भदर रिवर पे लोकेटेड है आपकी, ऑन द बैंक ऑफ भदर रिवर। तो ये भी गुजरात में है। दूसरा जिसके बारे में तो आपने सुना होगा और बताया भी था कि वो भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वो है आपकी लोथल। दैट इज लोकेटेड इन द सरगवाला विलेज ऑन द बैंक ऑफ साबरमती इन ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो साबरमती के बैंक पे है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और लोथल के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिया का जो मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, जो मेजर डॉकयार्ड था, तो वो लोथल में था आपका। सो इट इज एन वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ दैट टाइम। एंशिएंट सिविलाइजेशन जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी, एंड इट इज मेड विद मड ब्रिक्स। जो ये लोथल का पूरा स्ट्रक्चर था वो मड ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करा गया था। ये आप सोचेंगे कि इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, जब मैं धोलावीरा का आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा तो उसका और इसका कंपैरिजन में कवर करूंगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे कि मेजर रिवर्स के जो अभी आपकी रिवर्स होती हैं उसके बैंक्स पे ही आपकी जो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी तो ये कंस्ट्रक्ट करी गई थी, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके, पानी के बिना आप रह नहीं सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे इन रिवर्स के बैंक पे कंस्ट्रक्ट करा गया था। मैंने धोलावीरा के बारे में बताया था कि 2 स्ट्रीम्स आपकी उसको पास करती है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, उसके बीच में धोलावीरा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपकी कुछ और हड़प्पन साइट्स हैं गुजरात में। एक हो गया आपका लखाबवल इन जामनगर, देशालपर इन भुज तालुका ऑफ कच्छ, एंड रोजड़ी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और साथ में है प्रभास नियर वेरावल इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपकी कुछ और हड़प्पन साइट्स हैं जिसके बारे में शायद आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, तो हो सकता है कि धोलावीरा को छोड़ के वो इन साइट्स के बारे में पूछ ले। तो इसी वजह से ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि धोलावीरा का जो मेजर साइट्स के कंपैरिजन में वो भी कंपैरिजन करा दिया, और साथ में गुजरात में कौन सी और हड़प्पन साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, वो भी मैंने बता दिया है। अब हम इसका ब्रीफ टाइमलाइन ले लेते हैं कि इसका जो सिविलाइजेशन थी उसका क्या ड्यूरेशन थी, किस टाइम के बीच में सिविलाइजेशन धोलावीरा में जो लोग थे रहते थे, और इसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में, और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे काफ़ी डिबेट चलता रहता है कि इस सिविलाइजेशन का टाइम क्या रहा है, पर अभी जो रीसेंट रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि प्री हड़प्पन से लेकर लेट हड़प्पन का भी जो अर्ली पीरियड था तो उसके बीच में एग्जिस्ट करती थी ये यहाँ पे लोग रहते थे। तो दैट इज 3500 BC। तो उसके स्टार्ट में यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए थे, सेटल होने लग गए थे, एंड इट कंटिन्यूड अंटिल 1800 BC।
तो ये इसका टाइम लिमिट है, ये रिसेंट रिसर्च कहती है. सो फ्रॉम प्री हरप्पन टिल लेट हरप्पन पीरियड, 3500 BC टिल 1800 BC, अराउंड दैट टाइम. और 1800 BC तक तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट करती थी. तो 2000 BC से इसका डिक्लाइन शुरू होना हो गया. और डिक्लाइन कब होता है? जब मेनली क्लाइमेट चेंज की बात होती है. आज भी क्लाइमेट चेंज की बात हम कर रहे थे, पर हम सीरियसली लेते नहीं. पर उस टाइम पे भी जो क्लाइमेट चेंज हुआ था, साथ में जो आपकी काफ़ी सारी रिवर थी, जो सरस्वती रिवर थी, तो वो भी आपकी ड्राई अप हो गई थी, तो वो मिली नहीं. इसकी वजह से ड्राई अप हो गई थी, तो इसी वजह से सिविलाइजेशन खत्म होने लग गई और वहाँ के लोग कहीं और पे जाने लग गए थे. ठीक है. एंड इट्स डिक्लाइन ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द कोलैप्स ऑफ मेसोपोटामिया. जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है आपकी, जो एक मेजर सिविलाइजेशन मानी जाती है, तो धोलावीरा का जो डिक्लाइन हुआ था और मेसोपोटामिया का डिक्लाइन, वो एक तरीके से सेम टाइम पे हुआ था, विच इंडिकेट्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोथल से, क्योंकि जो हड़प्पन लोग थे जो मैंने आपको बताया था, ये आपका लोथल हो गया, आपका ये जो बाकी सारी जगह हो गई, तो लोथल से वहां से लोग एक्सपोर्ट करा करते थे. तो धोलावीरा और लोथल के बीच में भी लिंक्स थे आपके. तो धोलावीरा के जो लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो वो एक्सपोर्ट भी करा करते थे वाया लोथल. उसका मैं कोस्टल रूट भी आपको बताऊंगा कि मरक्कन कोस्ट एक करके है, मरक्कन नॉट मोरक्कन. तो मरक्कन कोस्ट है आपकी जो पाकिस्तान में है. तो वहां पे भी जो साइट्स थी वो पूरा कोस्टल एरिया था. तो इसके चक्कर में जैसे मेसोपोटामिया डिक्लाइन हुई, तो यानी कि हड़प्पन्स दे लॉस्ट अ ह्यूज मार्केट. एंड थस जो यहाँ पे जो इंडिया में जो माइनिंग होती थी, या फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में माइनिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, एक्सपोर्ट्स होते थे, तो जब प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म हो गई, तो यहाँ पे भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ था. क्योंकि उस टाइम पे भी लोकल लेवल पे, आई वुड से ग्लोबलाइजेशन तो नहीं, तो एटलीस्ट लोकलाइजेशन तो कुछ होती थी, या फिर रीजनलाइजेशन होती थी, तो इन सिविलाइजेशन में भी कनेक्ट रहता था. तो ये आपके रीजंस हो गए. अगर हम यानी कि धोलावीरा के अगर रीजंस के डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे, तो उसके दो रीजंस हो गए. एक तो क्लाइमेट चेंज, और साथ में ड्राइंग अप ऑफ द आपका सरस्वती रिवर, साथ में कोलैप्स ऑफ द मेसोपोटामिया. सो दैट ऑल्सो हैड अ इम्पैक्ट ऑन द डिक्लाइन ऑफ द धोलावीरा. और अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट देखें, तो कुछ लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है. सो दिस साइट तो उस टाइम पे एंशिएंट लेवल पे साइट थी, फिर उसके बाद उस साइट को इग्नोर कर दिया गया था. देन मॉडर्न इंडिया में दिस साइट वाज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय आर्कियोलॉजिस्ट जेपी जोशी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड थे. उन्होंने इस साइट को डिस्कवर करा था. एंड देन उसकी जो एक्सकवेशन थी, यानी कि जो स्टडीज कंडक्ट हुई थी, तो अराउंड 12 से 13 कुछ स्टडीज कंडक्ट करी गई थी बिटवीन 1990 एंड 2005 अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह बिष्ट. तो ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट एक बना सकते हैं, और उसमें पूछ सकते हैं कि किसने डिस्कवर करी थी और किसके अंडर इसको एक्सकवेट करा क्या था, इसकी स्टडीज कंडक्ट करी गई थी. तो जेपी जोशी ने डिस्कवर करा था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने के सुपरविजन के अंडर इसकी एक्सकवेशन हुई थी बिटवीन 1990 एंड 2005. 12 से 13 कुछ स्टडीज हुई थी. तो ये डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं. अब हम इस साइट के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. तो आपने देखा होगा कि काफी रेक्टेंगुलर सी ये साइट है. जब एरियल व्यू देखेंगे, बर्ड आई व्यू देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि पूरी काफी रेक्टेंगुलर बेसिस पे है. तो ये इसका आर्किटेक्चर है. द सिटी ऑफ धोलावीरा हैज अ रेक्टेंगुलर शेप. पहली बात तो ये, इसके जो पार्ट्स हैं, द साइट हैज अ फोर्टिफाइड सिटाडेल, a middle town and a lower town. Walls are made of sandstone or limestone instead of mud bricks. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो बाकी सारी जो हड़प्पन साइट्स हैं वहां पे मड ब्रिक्स यूज करी गई थी. और लोथल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे मड ब्रिक्स यूज करी गई हैं, जो आपकी पोर्ट सिटी है एंशिएंट टाइम की, तो वहां पे मड ब्रिक्स यूज करी गई थी. पर यहाँ पे द वॉल्स वर मेड ऑफ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए कंपैरिजन में पूछ सकते हैं. It also has a cascading series of water reservoirs. जो वैसे मोहनजोदारो को ग्रेट बाथ के बारे में तो कहते ही हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धोलावीरा में भी एक ग्रेट बाथ है, पर उसके ऊपर भी स्टडीज चल रही हैं. तो यहाँ पे कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स है यहाँ पे. ठीक है. फिर आउटर फोर्टिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि वहां पे ये पूरी सिटी फोर्टिफाइड थी, इसका जो सिटाडेल था. 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड, वन ऑफ विच वॉज यूज फॉर फेस्टिविटीज एंड एज अ मार्केट प्लेस. 9 गेट्स विद यूनिक डिजाइन्स and a funerary architecture featuring tumulus hemispherical structures like the Buddhist stupas. तो ये भी कहा जाता है कि बुद्धिस्ट स्तूपास के जैसे वहां पे भी कुछ स्ट्रक्चर थे धोलावीरा में भी. और कुछ कहते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी धोलावीरा का मेंशन करा जाता है, बट वो उसका डिबेट करा जाता है. पर ये कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो स्तूपास होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी रिजेंबल करते हुए यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे मिले थे. तो ये इसके आर्किटेक्चर की बात हो गई.
अब हम बात करते हैं सील मेकिंग के बारे में, क्योंकि एंशिएंट सिविलाइजेशन में सील्स का काफी इंपॉर्टेंट होता था। तो सम ऑफ द सील्स फाउंड हेयर कंटेंट एनिमल ओनली फिगर्स विदाउट एनी टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सील्स मिली थी उसमें स्क्रिप्ट होती थी नहीं होती थी, तो स्क्रिप्ट नहीं होती थी, और मेनली नहीं बल्कि आई वुड से एनिमल की ही सिर्फ फिगर्स होती थी उन सील्स पे जो डिपिक्शन होती थी। दीज टाइप ऑफ सील्स रिप्रेजेंट अर्ली कन्वेंशन ऑफ इंडस सील मेकिंग। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो सील्स थी वो इंडस सिविलाइजेशन में, जैसे आपकी जो सील्स है काफी इवॉल्व हुई थी, तो जो स्टार्टिंग के टाइम पे जैसी सील्स होती थी बिल्कुल प्रिलिमिनरी फॉर्म में, तो वैसी सील्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। बाद में जहाँ के बाकी जगह पे जो आपकी मेजर साइट्स है वहाँ पे सील्स मिली, वो काफ़ी इवॉल्व सील्स थी, उस पर स्क्रिप्ट्स भी थी, एनिमल्स की फिगर यानी कि फिर और भगवान की फिगर, तो वो भी काफ़ी बहुत इवॉल्व थी, बहुत डिटेल्ड थी। पर यहाँ पे कहते हैं कि अर्ली फॉर्म ऑफ सील्स मेकिंग ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। अगर ग्रेवयार्ड के बारे में बात करें तो बाकी जगह पे वाइल जहाँ पे जो ग्रेवयार्ड्स थे जो बाकी सारी सिविलाइजेशन पे, तो यहाँ पे मॉर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन नहीं मिले धोलावीरा में। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्कल्स हो गए, बोन्स हो गए, या फिर कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट मिल गया है यहाँ पे बाकी सारी सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में वहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट मिल गया था। पर धोलावीरा में जो ग्रेवयार्ड है यहाँ पे किसी के मॉर्टल रिमेन्स नहीं मिले, किसी के बॉडी पार्ट नहीं मिले उस टाइम के लोगों के। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें, साइंस एंड की बात करें, तो यहाँ पे कॉपर स्मेल्टर के कुछ रिमेन्स मिले विच इंडिकेट्स कि यहाँ के लोगों को मेटलर्जी आती थी। तो तब भी वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो जो यहाँ के जो ट्रेडर्स थे धोलावीरा के, दे यूज टू सोर्स कॉपर और, तो ये इंपोर्ट करते थे फ्रॉम राजस्थान एज वेल एज फ्रॉम प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया में जो ओमान यूएई हो गई, एंड देन दे यूज टू एक्सपोर्ट फिनिश प्रोडक्ट। तो वैसे आप देखा जाए तो यानी कि उस टाइम के लोग आज के टाइम के इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर इंडिया चाइना के बारे में बात करें तो हम रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से फिनिश गुड हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो आत्मनिर्भर अभियान लाए, देखते हैं कितना चेंज होता है, बट उस टाइम के लोग क्या करते थे, वो इंपोर्ट करते थे कॉपर और राजस्थान से या फिर बाकी सारे एरिया से उस टाइम पे, एंड देन दे यूज टू एक्सपोर्ट फिनिश प्रोडक्ट्स। तो देख सकते हैं कितने स्मार्ट थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी धोलावीरा गुज्जू है तो थोड़ा गुज्जू आई थिंक आ जाता होगा कि दे आर वेरी गुड विद देयर इकोनॉमिक्स, मैथ्स उनका काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि गजब का होता है उनका। तो ये यहाँ पे सिनेरियो था। इट वॉज ऑल्सो हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी मेड ऑफ शेल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, एंड ये टिम्बर भी एक्सपोर्ट करते थे। तो ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि मेटलर्जी इनको आती थी, और कॉपर ओर के बारे में बताया था कि इंपोर्ट करते थे, और कॉपर के जो प्रोडक्ट्स थे ये एक्सपोर्ट करते थे। फिर ज्वेलरी, शेल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स की यहाँ पे ज्वेलरी बनाते थे और उसे एक्सपोर्ट करते थे, एंड दे ऑल्सो यूज टू एक्सपोर्ट टिम्बर। ट्रेड के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया और धोलावीरा के लिंक्स के बीच में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मेसोपोटामिया डिक्लाइन हुई थी, धोलावीरा के ऊपर भी आपका डिक्लाइन आना शुरू हो गया था, बिकॉज दे लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट। सो द बीड्स विच आर पेक्यूलर टू द धोलावीरा पीपल, जो वहाँ के जो लोगों ने बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि सेमी ज्वेलरी बनाते थे, सो दैट ऑल्सो हैज बीन फाउंड इन द रॉयल ग्रेव्स ऑफ मेसोपोटामिया। तो दिस इंडिकेट्स कि धोलावीरा और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस होते थे। यहाँ की जो ज्वेलरी होती थी वो मेसोपोटामिया में भी एक्सपोर्ट करी जाती थी, वो भी सिर्फ रॉयल ग्रेव्स में मिली थी। ऑल्सो दैट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड बिटवीन सेटलमेंट्स ऑफ साउथ गुजरात, सिंध, पंजाब एंड वेस्टर्न एशिया। जो मैंने आपको बता ही दिया था कि राजस्थान हो गया, साउथ गुजरात हो गया, सिंध हो गया, पंजाब, वेस्टर्न एशिया इनके साथ थे। और कोस्टल रूट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये था कि अ कोस्टल रूट एग्जिस्टेड विच लिंक्ड लोथल एंड धोलावीरा टू द सुतकगन डोर। ये सुतकगन डोर है, ये आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है ऑन द मकरन कोस्ट। तो अ कोस्टल ट्रेड रूट एग्जिस्टेड लिंकिंग लोथल, धोलावीरा एंड सुतकगन डोर विच इज इन पाकिस्तान ऑन द मकरन कोस्ट। तो ये आपका कोस्टल रूट हो गया। तो इसी तरीके से आपका इकोनॉमी भी कवर हो गया, एंड विद दिस आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ धोलावीरा। आई होप इतनी डिटेल आपको कहीं पे नहीं मिली होगी, एंड दैट टू इन अ वेरी कंसाइज वे। और इस लेक्चर के साथ मेरा जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है वो लेक्चर कवर हो गया। इसके अंदर 4 लेक्चर थे और ये आज का चौथा लेक्चर था। तो आई होप ये आपको सीरीज पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू हैव एनी डिमांड दैट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक आई शुड कंडक्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर, तो आप बता सकते हैं, दैट फीडबैक विल बी टेकन। और अगर कुछ और भी आपका फीडबैक है, यू कैन टाइप ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस वाया सोशल मीडिया चैनल्स, और यू कैन ऑलवेज पे अ विजिट टू आवर
office in Old Rajendra Nagar. And before ending the lecture, I have an important announcement that we are launching our foundation batch in the month of August, covering general studies, essay and CSAT. तो ये हमारा फ्रेश फाउंडेशन बैच है, जिन लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं करा उनके लिए है, और जिसमें 800 घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे covering general studies prelims as well as mains, and that will include 80 hours of current affairs, which has a huge weightage. So 10% of the time will be dedicated to current affairs and the rest will be dedicated to all the general studies paper. Apart from that, we are also launching optional batches for history, geography, pol science and IR, sociology and public administration. So that is also very important. So जिनको optional batches launch करने हैं आप वो join कर सकते हैं. And we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. So do subscribe to the channel of AQBIS. If you have any query, then please feel free to contact us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQBIS. Bye. Thank you.